नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, आप जो पौधा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अंजीर का पौधा है और इसे लगाए हुए करीब करीब मुझे जो है 1 महीना शायद हो गया है या होने वाला है। 1 महीने से ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीना शायद हो गया है इसको लगाए हुए। और आप ये देखेंगे कि ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस पे अंजीर आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये अंजीर आ रहे हैं और इस पे जो है अंजीर आ रहे हैं। 2 अंजीर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, और एक ऊपर होगा। ये देखिए, छोटा सा एक ऊपर है। ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा, एक ये ऊपर है, एक नीचे। 3 अंजीर जो हैं आ रहे हैं और नीचे से आप ये देख रहे हैं ग्रोथ भी हो रही है। तो मैंने सोचा आपके साथ एक अपडेट शेयर कर दूं, क्योंकि अभी प्लांट बहुत छोटा है, तो मुझे अभी फल नहीं लेना है एटलीस्ट 1 साल तक इस पर। 1 साल के बाद जो है इस पर फल लूँगा, तो फिर उसके बाद कोई फल जो है नहीं तोड़ूँगा। अगले जो सीज़न आएगा इसका, उसमें जब फल आएगा तो वो रखूँगा, जब तक ये जो है अपनी जो ग्रोथ है वो पूरी जो है बढ़ा चुका होगा और जो है जो इसका जो तना है पेड़ पौधे का, वो भी मजबूत हो चुका होगा। तो क्योंकि मुझे ये पौधा थोड़ा सा ऊपर सीधा रखना है, तो मैं यहाँ की जो नीचे की जो ये कटिंग ये है, ये यहाँ से काट दूँगा। ये काट दी मैंने, ये भी निकल रही है। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप कोई कटर हो उसी से जो है कटिंग करें इसकी। हाथ से ना करें, कटर हो, कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो, उसी से कटिंग करें। और ये अंजीर जो है, ये अंजीर भी जो है मैं तोड़ दूंगा। ये गया, और इसको तो थोड़ा सा क्योंकि छोटा ही है, इसको ऊपर ऊपर से मैंने ऊपर से कर दिया है। तो आप अभी ये देख रहे होंगे, यहाँ पर, यहाँ से मैंने तोड़ दिया है और यहाँ से भी। अब जो है इसको, तो अब क्या करेंगे इसमें जो है, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें खाद नहीं दिया था, जो गाय का गोबर का जो खाद था वो नहीं दिया था। तो कल मैंने इसमें पानी दे दिया था, मगर तो आज जो है मैं सोचा था इसमें खाद डाल दूंगा। तो ये जो है पेड़ से दूर रखेंगे, तने से दूर रखेंगे इसको खाद। ये देखिए, 4-4 इंच के आसपास जो है ये जो है आप देख रहे हैं।
और अब इसमें इसके ऊपर ऐसे मिट्टी कर देंगे और कल इसमें फिर से मैं पानी डाल दूंगा। इसमें फिर से जो है पानी डाल दूंगा सुबह, क्योंकि मैंने इसमें जो है जब लगाया था 1 महीना पहले जब, तो इसमें मैंने जो है खाद कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मिट्टी में ऐसे लगा दिया था। और क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी जड़ें जो थी इसकी, देखिए कुछ मतलब स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है जो आप हर पौधे पे ट्राई करना चाहते हैं। आप जो है कंडीशंस और पौधे की नेचर पे भी डिपेंड करता है कब क्या देना है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मेरी हर वीडियो में जो है लगभग अलग अलग जो है प्रोसेस, सेट प्रोसेस रहता है। एक स्पेसिफिक एक नहीं है कि भाई मुझे लगाता हूँ तो मैं उसी टाइम खाद देता हूँ, नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हम उस टाइम जब लगाते हैं, मैं स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं लगाता हूँ तो उस पौधे में की मिट्टी देखता हूँ पहले, जो उसके साथ मिट्टी आई है वो मिट्टी कैसी है। अगर वो चिकनी और सख्त टाइप की मिट्टी है जो कि मतलब आपको लगता है कि भी इसमें पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो मिट्टी मैं निकाल देता हूँ। और लेकिन जब मैं वो देखता हूँ उसके साथ जो मिट्टी है वो थोड़ी सी नरम मिट्टी है, लगता है कि भाई इस मिट्टी में जो है पौधा आराम से चल जाएगा, कंफर्टेबल रहेंगी उसकी रूट्स और आराम से रूट्स बाहर निकल जाएंगी, तो मैं उस मिट्टी को रखता हूँ। तो वही मैं चीज़ हर बार फॉलो करता हूँ कि भाई और खाद कोशिश करता हूँ मैं कि उस हफ्ते में उस दिन जब पौधा लगाऊँ तो ना दूँ। लेकिन अगर मेरा पौधा जो है एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, कैसा मौसम है, कैसा वेदर है उस टाइम, तो उसके हिसाब से भी मैं जो है खाद ऐड करता हूँ अपने पौधे में। चाहे वो पॉट में लगा रहा हूँ, चाहे मैं वो मिट्टी में लगा रहा हूँ, जैसे भी लगा रहा हूँ उसको मैं वैसे ही कंडीशंस के हिसाब से मैं ट्रीट करता हूँ। अब देखिए इसमें जो है पहले ये इतना छोटा पौधा था जब मैं लाया था, जब इतना था, और तना इसका इतना मजबूत नहीं था। जब बारिश हो रही थी तो बार बार गिर रहा था ये। लेकिन अब जो है ये स्टेबल हो गया है, बहुत काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है ये। अब इसमें देखिए एकदम जो तना है एकदम मजबूत हो गया है इसका, गिर रहा है ना कुछ इधर उधर लुढ़क रहा है। तो अब मैंने जो है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कटिंग करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि अगर लंबा ज़्यादा होगा और स्टेम जो स्टेम है इसकी वो अगर मजबूत नहीं होगा तो वो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो जो पौधा है वो बार बार इधर उधर आंधी में या उसमें लुढ़कता रहेगा, इसीलिए। लेकिन चलो अपने आप इसने संभाल लिया अपने आप को, और अपने आप को उतना तना जो है इसने अपने आप मजबूत कर लिया है। अब मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अभी मैंने इसमें जो है खाद दे दिया है। अब कल इसमें जो है पानी दे दूँगा बस, और फिर अब अगले सीज़न में खाद दूँगा इसमें, जब इसके जो हैं फल आने शुरू होंगे उससे 15-20 दिन महीना पहले इसमें जो है वो मतलब गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल होगा उस टाइम मेरे पास, वो मैं इसमें दे दूँगा। तो ये है, आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, अपने टेरेस गार्डन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है उसके लिए आपको कम से कम 18+ इंच का गमला लेना होगा। बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट आपको मालूम है अंजीर कितना अच्छा होता है सेहत के लिए, लगा सकते हैं आप अपने टेरेस गार्डन पे इजीली लगा सकते हैं। बड़े गमले में लगा सकते हैं, या कोई ग्रो बैग बड़ा वाला होगा वो आप उसमें लगा सकते हैं, तो इजीली लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत मतलब ज़्यादा केयर इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको खाद जो है 2 बार देना है। एक बार आपको जो है फ्रूट आने से महीना 20 दिन पहले देना है, और जब फ्रूट्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद फिर जो है एक बार जो है उसमें जितना बड़ा पॉट है या जितना बड़ा एरिया है आपके पेड़ का, उस हिसाब से इसमें आपको उसमें खाद देना है बस, और कुछ नहीं करना है। पानी टाइम दीजिएगा। जब स्पेशली जब फूल बनता है, जब फल बनता है तो उस टाइम थोड़ा सा कम रखिए। लेकिन जैसे मैंने जिसमें इतना अभी फल बना हुआ था, इतना फल बन जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा पानी ठीक ठाक दीजिए। ठीक ठाक एज इन ये नहीं कि आप भरे रखें उसे, हमेशा फुल रखें उसका पॉट, या मिट्टी में लगा रहे हैं तो
देख दाख के थोड़ा बहुत देते रहें कि ना ज़्यादा पौधे को नुकसान हो और ना आपके फलों में उसमें पानी की कमी हो। तो ये एक अपडेट था। अगर आपको मेरा अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।